गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी स्वयं के सहित अपने माता पिता का अध्ययन किया है? अगर आपने किया है तो आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे लक्षण जो हैं आपके माता पिता से मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते। तो ये सारा खेल जो है लक्षणों के मिलने और न मिलने का है, यानी समानता और असमानता का है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? आज का हमारा चैप्टर यही है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये कक्षा 12 का अध्याय 5 का चैप्टर है, जिसमें हम मेंडल के प्रथम नियम को, प्रभाविता के नियम को या लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है। वंशागति तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने 1906 में किया था। वंशागति या हेरिडिटी आनुवंशिकी का आधार है। आनुवंशिकी यानी लक्षणों का माता पिता से उनकी संतानों में जाना। वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक पेरेंट से संतति में जाते हैं तथा विविधता यानी अंतर जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व ही यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन है। मानव ने इसका फायदा उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन कराया तथा इच्छित लक्षणों वाले जीव प्राप्त किए। मेंडल की वंशागति के नियम, आइए हम लोग इसको जानते हैं। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान में मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, के पौधों में 7 वर्षों तक 1856 से 63 तक संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन संबंधी प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति संबंधी नियम दिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपरीत जोड़ी वाले लक्षणों को चुना। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से लक्षण हैं। यहाँ पर हम जो आपको पहले लक्षण बताएंगे वो प्रभावी कैरेक्टर होंगे और जो दूसरे वाले लक्षण बताएंगे वो अप्रभावी कैरेक्टर होंगे। प्रभावी कैरेक्टर हमेशा प्रथम पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं जो अप्रभावी कैरेक्टर को दबा देते हैं। तो पहला लक्षण है बीज का आकार। बीज का आकार मेंडल ने गोल लिया और उसके साथ उसका जोड़ीदार झुर्रीदार लिया। दूसरा लिया बीज का रंग। बीज का रंग उन्होंने पीला लिया, साथ में उसका जोड़ीदार क्या लिया, हरा। तीसरा लिया उन्होंने फूल का रंग। फूल का रंग उन्होंने बैगनी लिया, साथ में उसके लिए सफ़ेद रंग लिया। फिर चौथा कैरेक्टर उन्होंने लिया फली का आकार। फली फूली हुई ली, साथ में फली सिकुड़ी हुई ली। इसी प्रकार फली का रंग लिया जो हरी थी और पीले रंग वाली फली। और अगला लक्षण उन्होंने लिया पुष्प की स्थिति, अक्षी और अंतस्थ। फिर लास्ट लक्षण उन्होंने लिया पुष्प तने की लंबाई और बोनापन। यानी इस प्रकार से इन 7 लक्षणों को मटर के पौधे में उन्होंने ध्यान रखा। आइए आगे बढ़ते हैं। और मेंडल ने अपने इन प्रयोग के आधार पर वंशागति संबंधी 3 नियम दिए। उनमें से पहला है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में दोनों विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता। उदाहरण, यहाँ पर हम एक ऐसा मटर का पौधा लेते हैं जो लंबाई में शुद्ध लंबा है तथा एक ऐसा पौधा लेते हैं जो लंबाई में छोटा है, बौना है, लेकिन वो भी शुद्ध है, और दोनों के मध्य संकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि लंबे पौधे के परागकण बौने पौधे पर डाल देना और बौने पौधे के परागकण लंबे पौधे पर डाल देना। यहाँ पे लंबापन प्रभावी कैरेक्टर है और बौनापन अप्रभावी कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब लंबेपन के लिए जीन्स कैरेक्टर देते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल TT। और बौनेपन के लिए जो जीन्स कैरेक्टर देते हैं स्मॉल लेटर में देते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया, स्मॉल TT। चूँकि ये दोनों शुद्ध पौधे हैं, लंबे हो चाहे बौने हो, इसलिए हमने उनका जीन कैरेक्टर हमेशा क्या रखा है, एक ही कैरेक्टर रखा है, अलग अलग नहीं रखा, जैसे कैपिटल TT और स्मॉल TT। अब इन दोनों के बीच में इनको हम क्या कहते हैं,
पेरेंट्स जनरेशन कहते हैं। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं अर्थात परागकणों की अदला बदली, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है आइए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी, यहाँ पर प्रथम पीढ़ी को दिखाया गया है। प्रथम पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हम लोग इनके देखिए टी लिख देते हैं और यहाँ पे स्मॉल टी लिख देते हैं। अब इस टी का गुणा इन दोनों टी के साथ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन प्राप्त होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस टी का गुणा इन दोनों टी से फिर करते हैं तो आपको ये वाली लाइन प्राप्त होगी, टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इस प्रकार जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें देखिए शुद्ध लंबेपन का जीन्स यानी टी और शुद्ध बौनेपन का जीन यानी स्मॉल टी दोनों मिल जाते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे आपको प्राप्त होंगे वो सभी क्या प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन ये शुद्ध पौधे नहीं हैं क्योंकि शुद्धता के जीन्स वहाँ पे कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी था। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन चूंकि लंबापन प्रभावी कैरेक्टर है अतः सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें चूंकि बौनेपन का जो जीन्स है स्मॉल टी वो विद्यमान रहता है लेकिन वो अप्रभावी रह जाता है, उसको लंबेपन का जीन्स दबा देता है। इसी को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे परंतु संकर पौधे प्राप्त होते हैं लेकिन इनमें बौनेपन का लक्षण विद्यमान रहता है। बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जब मेंडल ने अध्ययन किया या कोई भी अध्ययन कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक लक्षण को ध्यान में रखा है, पौधे का लंबापन और उसका जोड़ीदार बौनापन। तो इस जब हम एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस बनाते हैं तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, मेंडल का प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस एक संकट संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। एक संकट संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। गुड बाय। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। गुड बाय।